नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नारायणपुर थाना क्षेत्र के मजराडी गांव के समीप सोमवार को मिट्टी लाने गई महिलाओं के ऊपर मिट्टी का एक बड़ा ढेर गिर जाने से कई महिलाएं दब गई। देर शाम तक जिला प्रशासन ने 3 महिलाओं का शव मिट्टी के ढेर से बाहर निकालने में कामयाब रहे। ग्रामीणों ने बताया कि अभी और 4 महिला दबी हुई है, जिसे निकालने का प्रयास अभी जारी है। यह घटना सोमवार की सुबह की हुई है। सूचना के बाद मौके पर उपायुक्त, एसडीओ, खनन पदाधिकारी और सीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और दिन भर जेसीबी से खुदाई करवाकर शव निकालने में जुटे हुए हैं। तो ठीक कैसे करें हम लोग और उस गरीब परिवार को कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राहत दें, मुआवजा हम लोग कैसे दें, इस पर मेरा फोकस है। और मैं कहना चाहता हूँ कि गांव के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की मट्टी निकालने के लिए अपना जान मत दीजिए। पूर्व में भी घटना घट चुकी है। हम लोग उस समय हम लोग काफ़ी कुछ डिमांड किए थे, कुछ मांग भी हम लोगों ने कराया था, लेकिन इस तरह की दोबारा घटना घटेगी मुझे जानकारी नहीं था। एसडीआरएफ की टीम भी आ रही है। इसको इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने के लिए टीम बॉडी निकाल दिया गया है। जैसा कि इनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि बार बार मना करने के बाद भी उन्हें कहीं यहाँ पे मिट्टी लेने के लिए आ जाती है। भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम लोग ये सारे सुरंग बंद कर देंगे और इसमें लोकल थाना और लोकल सीओ रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में खेले जा रहे जुआ के अड्डे पर एसडीएम ने छापेमारी कर 4 जुआड़ी गिरफ्तार किए गए। एसडीएम ने कहा कि 4-5 दिनों से हरिजन बस्ती में अवैध जुआ खेले जाने की सूचना मिल रही थी, जिसे देखते हुए आज छापेमारी की गई। के साथ यहाँ पे आए तो 4 लोग पकड़े गए हैं यहाँ पे और बाकी लोग तो भागने में सफल हो गए। मेरा सिर्फ पर्पस ये था कि आज के समय में हमारा कोरोना काल चल रहा है। दूसरा, कोरोना काल में लोगों की आजीविका प्लस धंधे कई बंद हो गए हैं और इस तरह का समाज में लोग अभी जुआ खेल रहे हैं। इस स्थिति में तो ये किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं था। प्रशासन तो इसे कभी अलाउ नहीं करेगी और उसी के मद्देनज़र आज इन लोगों को रेड हुआ है, पकड़े गए हैं। और मैं चाहूँगा कि पुलिस अभी हैंड ओवर कर रहा हूँ पुलिस इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी और इसमें जितने भी नेक्सस लोग हैं उन लोगों को दबिशें की जाएगी पुलिस से। बेरमो में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश सिंह और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने तेनुघाट में प्रशासनिक पदाधिकारियों और वीडियो के साथ बैठक की और उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लेकर चर्चा भी की गई और बैठक में प्रभारी उपस्थित थे। महत्वपूर्ण बिंदु थे, उस पर चर्चा विस्तृत हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोग सफलतापूर्वक जो हमारा उपचुनाव है उसको हम लोग कार्यान्वित करने में सफल रहेंगे और विशेषकर पुलिस जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा इस बार। महोदय की अध्यक्षता में वो सारे पॉइंट्स पे लॉ एंड ऑर्डर हो, अदर इश्यूज एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है। जो आपने बताई विधि व्यवस्था हो या नक्सल की उपस्थिति हो, तो इलेक्शन को लेके ही नहीं हम लोग हमेशा उस पे अलर्ट रहते हैं। रेगुलर ऑपरेशन सीआरपीएफ और जिला। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार हाय हाय और बलात्कारियों को फांसी दो के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस के
धनबाद जिलाध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि हाथरस में जिस तरह युवती से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है, ये काफी निंदनीय घटना है। यूपी सरकार जल्द से जल्द बलात्कारियों को फांसी दे और योगी अपना इस्तीफा दे, अन्यथा कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और अभी जो आपने देखा पुतला दहन का काम, ये धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया गया है और केवल एक ही मांग है कि मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो और योगी सरकार इस्तीफा दो। निरसा में सुशांत सेन की गुप्ता की 19वीं शहादत दिवस मनाई गई। इस मौके पर धनबाद सांसद पीएन सिंह, भाजपा के धनबाद विधायक राज सिन्हा, सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो, भाजपा नेता रागनी सिंह, पूर्व गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे, ग्रामीण तथा शहरी भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई नेता और कार्यकर्ताओं ने सुशांत सेन गुप्ता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। शहीद सुशांत सेन गुप्ता की पत्नी और निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने उनकी हत्या पर प्रकाश डालते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि बहुत जल्द इस पूरे घटना के मास्टरमाइंड को सीबीआई चिन्हित कर सजा दिलाए। वो हम नहीं रोक सकते हैं। हर साल आप लोग देखते हैं एक विशाल जन सैलाब के रूप में यहाँ आके सुशांत संजय डीडीपाल जी को श्रद्धांजलि देते थे। तो उसी के तहत आज का दिन तो बहुत दुखद दिन है। आज के दिन ही सुशांत जी संजय डीडीपाल जी शहीद हुए थे। एक दिन 2 दिन पहले से ही सब याद आता है कि सुशांत जी आज के दिन सुबह निकले थे, फिर अचानक उनका खबर आया कि वो मतलब 2 बजे के बाद उनका घटना घट गया। जो भी हो, जो ये घटना को अंजाम दिया है, हम लोग इसके लिए मेरी सासू माँ को से हम लोग हाई कोर्ट से हम लोग सीबीआई जांच का मांग किए। जांच भी हुआ और जो हत्यारा है वो तो सबके सामने आ गया है, लेकिन हम लोग का यही आज के दिन संकल्प लेना है जो मास्टरमाइंड है इस हत्या का। हाथरस में घटना को लेकर धनबाद में आज महिला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रणधीर वर्मा चौक पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान योगी और मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जेएमएम महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी मुर्मू ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद भी देश में महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसलिए लोगों को सोच बदलना होगा। एक और देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर योगी राज्य में बेटी के साथ अत्याचार किया जाता है। मनीषा के लिए आज हम लोग मनीषा जी के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं और हम लोग यही मांग करते हैं केंद्र सरकार से, यूपीए सरकार से कि महिलाओं के ऊपर आए दिन जो अत्याचार हो रही हैं इसको बंद किया जाए और इसका न्याय मिलने चाहिए। इसको जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित बिल्कुल नहीं है और उनके साथ आए दिन इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रही हैं। छोटे से छोटे बच्ची भी इससे जो है सुरक्षित नहीं है। हम महिलाएं जो है आधी आबादी ये केंद्र सरकार से और पूरे यूपीए सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सुरक्षा प्रदान किया जाए। यूपी में जो भी ये घटना घटा है मनीषा वाल्मीकि के साथ, ये बहुत ही दयनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। किसी भी राज्य में, चाहे किसी भी सरकार की शासित राज्य हो, किसी भी राज्य में इस प्रकार से बहु बेटियों पे जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है वो कहीं से भी सराहनीय नहीं है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए कम है। देखिए, राज्य सरकार मनीषा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, उसकी बलात्कार हुई, उसकी हड्डियां तोड़ी गई, उसकी जीभ काटा गया और निर्ममता पूर्वक उसको जिस तरह से जलाया गया, क्या प्रशासन का ये ड्यूटी बनता है क्या? क्यों मनीषा का बॉडी उसके परिवारजन को नहीं दिया गया?
बीसीसीएल के सुदामडी कोलियरी में सोमवार को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में आंदोलन किया गया। साथ ही मजदूरों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को रखा। मजदूरों ने प्रदर्शन के बाद 12 सूत्री मांग पत्र को प्रबंधक को सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति निजीकरण के विरोध तमाम मजदूर एकजुट हैं, जो 8 अक्टूबर को आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार को तत्काल अपना आदेश वापस लेना होगा, नहीं तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले 8 तारीख को हम लोग धरना दे रहे हैं आपका न्यू लाइन में। जो सुदामडी न्यू लाइन है वो न्यू लाइन में हम लोग धरना दे रहे हैं। क्या मांग है? मांग हम लोग का यही है कि जो कमर्शियल माइनिंग है उसको जो है बंद करे और हमारा जो 12 सूत्री मांग है उस पर पहल करे, प्रदर्शन करे। जो काला कानून जो है सरकार का, केंद्र सरकार का, उस काला कानून के विरुद्ध में हम लोग 8 तारीख को पूरा पुरजोर प्रदर्शन करेंगे। इसका विरोध और अभी जो हम लोग जो है जारी है और हमेशा जारी रहेगा जब तक पूरा कोल इंडिया में 5 अनुसंधान जितने। झरिया के मिश्रापाड़ा में इन दिनों पानी की घोर किल्लत हो है। यहाँ कई दिनों से नलों में पानी नहीं आने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। यहाँ के लोग लगभग 1 किलोमीटर दूर 4 नंबर बस स्टैंड के पास साईं मंदिर के समीप लगे नल से पानी लाने को बेबस है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई पानी इकट्ठा करने में दिन भर लगे रहते हैं। मंदिर का क्षेत्र है। यहाँ पर पानी की समस्या पिछले 7 साल से होती आ रही है और यहाँ पर सबको हम लोग कंप्लेन किए हैं, लिखित कंप्लेन नहीं किए हैं। हम लोग मुंह में बोले लिखित कंप्लेन किए हैं, लेकिन हम लोग को पानी का समस्या जो है, जब देख सकते हैं यहाँ पानी का समस्या क्या है। नल अभी खुल नहीं रहा है। हम लोग कम से कम 4 महीना भी जो है लॉकडाउन का, उसमें पानी ठीक आया 3 महीना से, उसके बाद पानी आ ही नहीं रहा है। उससे पहले भी पानी लोगों को समस्या है और बिल जो है बिजली पानी का बिल भेजा जा रहा है। अब पानी का नाम चिंता नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम देखिए हम लोग का आज 5-6 साल से है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन के टाइम से थोड़ा बहुत पानी आ रहा था। जो लॉकडाउन था तो उस टाइम दोनों टाइम पानी आ रहा था, लेकिन लॉकडाउन जिस दिन से ख़त्म हुआ उस दिन से एको टाइम नीचे गिरता है, ऊपर भी गिरता है, नीचे तरफ गिरता है। लेकिन हम लोग का बीच में जो है कि लाइन जाने के बाद भी मतलब 15 मिनट भी पानी नहीं चलता है, 15 मिनट भी नहीं। उसमें भी इन्वर्टर से भी हम लोग लगाते हैं तो भी पानी नहीं आता हम लोग का। तो पानी आप कहाँ से लाते हैं? पानी हम लोग देखिए पीने का पानी तो कभी कभार कुएं से भी ले लेते हैं, चापाकल है इसका घर में तो मांग लेते हैं, नहीं तो साईं मंदिर चल जाते हैं। मिश्रापाड़ा झरिया है दुर्गा मंदिर के सामने। हम लोग को बहुत दिन से पानी नहीं आ रहा है। नल तो है प्राय आदमी का घर में, लेकिन नल में पानी ही नहीं आता। हम लोग वो 4 नंबर बस स्टैंड जाते हैं, वहाँ से पानी ढो के लाता है। लड़का बच्चा लोग ला देता है तो उन लोग को स्कूल रहता है, तब नहीं हम लोग को ही जाने होता है, घर का भी काम बाहर का भी काम। तो ये पर इसकी सूचना देखिए एक बार पूर्णिमा सिंह आया था, हम लोग को बोला सब व्यवस्था कर देगा, पानी का सुविधा कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन वोट में जीतने के बाद आई ही नहीं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हाथरस कांड को लेकर मार्क्सिस्ट के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। मार्क्सिस्ट के जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू ने कहा कि हाथरस जैसी घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जब से यूपी में योगी की सरकार बनी है तब से लगातार राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हाथरस की घटना में पुलिस और सरकार की कार्यशैली से यह साफ होता है कि योगी सरकार ने इस घटना को छुपाने का प्रयास किया है, जिसकी घोर निंदा की जाती है। यूपी की हाथरस कांड, बलरामपुर में कांड लगातार हम लोग देख रहे हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी है योगी के नेतृत्व में, एक के बाद एक लगातार महिलाओं पर हमला हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ उन्हीं की राज्य शासित प्रदेश में खुलेआम बेटियों का इस तरह का बलात्कार एवं निर्मम हत्या किया जा रहा है। हम लोग इस आक्रोश को, आम जनता की आक्रोश को समेट के यहाँ पर आए हैं। हम लोग मांग करते हैं केंद्र की सरकार से कि यूपी की सरकार को उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और ऐसे सरकार का नैतिक रूप से सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाथरस की युवती के साथ बलात्कार की घटना और कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस की धक्का मुक्की के विरोध में सोमवार को
कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह आंदोलन किया। इसे लेकर धनबाद के सिटी सेंटर स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समीप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 2 घंटे का मौन सत्याग्रह आंदोलन किया। इस मौन सत्याग्रह आंदोलन में झरिया के कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह सहित दर्जनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ मौन व्रत रखा, मौन सत्याग्रह कह लीजिए इसे। जो भी हाथरस में जो कांड हुआ और जिस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है, जिस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ दबा के बिल पे बिल पास करवाए जा रहे हैं, ना किसी की सुनी जा रही है, ना कुछ कहा जा रहा है, उसके विरोध में आज हमने यहाँ जो है, क्योंकि अभी गांधी जी का जन्म दिवस भी था, जो सत्याग्रह का आंदोलन हमने शुरू किया था, उसी के आधार पर आज हमने यहाँ पर मौन सत्याग्रह रखा और अपना विरोध दर्ज कराया कि जो हो रहा है आज वो गलत है। जिस तरह से हाथरस की घटना के बाद राहुल गांधी के जाने के बाद वहाँ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया और पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उसी के विरोध में हम लोग आज 2 घंटे का मौन सत्याग्रह किए थे, जिसमें हमारे मुख्य रूप से विधायिका पूर्णिमा सिंह जी तो सम्मिलित थे। और ये प्रोग्राम केवल धनबाद में ही नहीं, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान के सभी जिला मुख्यालयों। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कमेटी की पुनर्गठन पर सोमवार को गोपालीचक में एक आम सभा का आयोजन किया गया। गोपालीचक कोलियरी के शाखा सचिव रविंदर कुमार पासवान एवं शाखा अध्यक्ष उपेंद्र नाथ सिंह को सभा में मौजूद सभी पदाधिकारियों एवं मजदूरों ने माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि 12 सितंबर को पीवी एरिया जीएम के खिलाफ विशाल आम सभा पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस आम सभा को सफल बनाने में पीवी एरिया के सभी मजदूर 12 सितंबर को पीवी एरिया पहुंचकर चट्टानी एकता का परिचय देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाएं। सभी शाखा में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ दबई गुट जी का कमेटी गठन हुआ है और गोपालीचक कोलियरी में भी गठन किया गया है, कमेटी बनाई गई है। जो हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं उपेंद्र नाथ सिंह जी, एरिया अध्यक्ष हुए विजय कुमार जी, सचिव हुए सुरदेव चौधरी जी और मैं खुद रविंदर कुमार पासवान, जो गोपालीचक कोलियरी के सचिव पद पे कार्यरत मैंने दिया गया है, हमें कार्य सौंपा गया है, जो मैं निष्ठा से मैं इसको निभाने की कोशिश करूंगा। और जो भी समस्या होगी हमारे श्रमिक भाइयों का, वर्करों का, उनसे हम लोग मिल के बैठ के बात करके उनकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करूंगा। मुझे एटक ददे दुबे गुट द्वारा इंटक ददे दुबे गुट द्वारा इस कोलियरी का हमको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं जो है इस पद को बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। झरिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया मोड़ स्थित रानी सती मंदिर के समीप देर शाम अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने झरिया पुलिस को दी, लेकिन काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी, जिससे शव घंटों बारिश में भीगता रहा। यह शव किसकी है, इसकी मौत कैसे हुई है, इस संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। कुछ लोगों ने बताया कि मृतक भीख मांग कर खाता था और फुटपाथ पर ही सो जाता था। उसकी मौत के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से शव का दाह संस्कार करवाया। कितना देर से शव पड़ा हुआ था यहाँ पे? यहाँ करीब पड़ा हुआ तो दिन भर से ही है। अच्छा, ये यहीं रहता ही था? यहीं पे बैठ के अपना भीख मांग के गुजारा मदद करना है, इसका काम था। और 2-3 दिन से तबीयत पर खराब था, शाम तक तो ठीक था। बीसीसीएल ब्लॉक 2 के बेनडी साइडिंग में कार्यरत सेल्फीकर मजदूरों का एचपीसी द्वारा निर्धारित वेतन की मांग को लेकर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले लड़ी जा रही लड़ाई के बाद इस मामले वार्ता के बाद वेतन देने पर सहमति भी बनी है। उसके बावजूद भी मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों ने वेतन भुगतान को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय बना लिया है। यूनियन द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज असंगठित मजदूर और मजदूरों के समस्याओं को लेकर आज ब्लॉक 2 एरिया में ये प्रदर्शन हो रही है। आपको जानकारी होगा कि ये प्रबंधक के खिलाफ जो कानून बना हुआ बीसीसीएल में, कोल इंडिया में, उसके मांग को लेकर मजदूर लगातार आमरण अनशन किए थे और उस दरमियान एक समझौता हुआ। समझौता ने उन्होंने 1 महीना का समय लिया कि एचपीसी हम लागू करेंगे, पे स्लिप हम लागू करेंगे, हेल्थ कार्ड हम देंगे
पीएफ का हिसाब हम देंगे, सारे चीज़ का बात किया। 1 महीना बात कर रहे थे, मैं उसमें डिस्कशन में था। मैंने कहा 1 महीना नहीं, आप 2 महीना ले लीजिए। वो अगस्त मांग रहा था, हमने सितंबर दे दिया और आज सितंबर ख़त्म हो गया, किंतु अभी तक वो लागू नहीं किया। सोमवार झरिया के बाटा मोड़ में उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के विरोध में झरिया के कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का पुतला दहन किया है। इससे पहले बाटा मोड़ से योगी का पुतला लेकर यात्रा निकाली गई, जो झरिया के देशबंधु के समीप आकर पुतला दहन कर किया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने हाथरस कांड के आरोपियों और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। जिस प्रकार से हमारे परम आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे परम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ जो योगी सरकार के गुंडों ने अमानवीय व्यवहार किया है, शायद ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र का ये पूरी प्रक्रिया है कि विपक्ष आवाज़ उठाता है। यहाँ तो पूरी तरह से ये अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारा पार्टी बन गई है। जिस प्रकार से आधी रात को एक पीड़िता का पेट्रोल डाल करके जलाया जाता है, इससे हम तो यही समझेंगे कि ये पूर्ण रूप से हमारी अंग्रेज की हुकूमत आ चुकी है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। आपको बचाना है